हेलो एवरीवन, मेरा नाम मृदुल है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हमारे संविधान के कुछ लेसर नोन फैक्ट्स के बारे में। लेसर नोन फैक्ट्स मतलब कि कुछ ऐसी बातें जो आमतौर पे हमें नहीं पता होती हैं। तो इस वीडियो में हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए रूल्स के बारे में या अपने हक और अधिकार के बारे में नहीं जानेंगे, बल्कि हम उस समय की बात करेंगे जब हमारा ये संविधान लिखा गया था या फिर हमारा संविधान किस तरीके से लिखा गया था। तो सबसे पहले तो जानने वाली बात यह है कि हमने आज का दिन 26 नवंबर ही क्यों चूज किया इस वीडियो को पोस्ट करने के लिए या फिर हमारे संविधान के बारे में बात करने के लिए। तो इसके पीछे भी एक छोटा सा कारण है कि हमारे देश भारत में 26 नवंबर मनाया जाता है एक कॉन्स्टिट्यूशन डे की तरह, एक संविधान दिवस की तरह। 2015 में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये घोषित किया था कि 26 नवंबर जो है वो हम मनाएंगे एक संविधान दिवस की तरह। तो शायद आप लोग में से कुछ लोग को ये बात पता हो कि जो हमारा संविधान है वो असल में लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 में। तो यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि अगर हमारा जो संविधान है वो लागू किया गया 26 जनवरी को, तो हम जो संविधान दिवस है उसको 26 नवंबर को क्यों मनाते हैं। इसके पीछे भी एक छोटा सा कारण है कि जो हमारा संविधान है, जब संविधान हमारा कंप्लीट हुआ, जब सारा हमारा संविधान बन गया, उसे सभा में मंजूरी मिली थी 26 नवंबर को। इसी बात का सम्मान करने के लिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे है उसे हम 26 नवंबर को मनाते हैं, ना कि 26 जनवरी को। तो मंजूरी के बाद हमारा जो संविधान है उसमें कुछ 2000 अमेंडमेंट्स हुए, मतलब उसमें कई सारे बदलाव किए और जो फाइनल हमारा संविधान था वो तैयार हुआ 26 जनवरी 1950 में, जिससे साइन किया था कुछ 284 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को। साइनिंग के 2 दिन बाद 26 जनवरी को हमारा जो संविधान है वो देश भर में लागू किया गया था। अब यहाँ पे एक और छोटी सी बात यह है कि हमने संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी का डेट ही क्यों चुना था। इसके पीछे भी एक छोटा सा कारण ये है कि हमारा जो पूर्ण स्वराज था वो 26 जनवरी 1930 में घोषित किया गया था। इसी का सम्मान करते हुए हमने अपना जो संविधान है उसे लागू किया 26 जनवरी 1950, करीबन 20 साल के बाद। तो हमारे संविधान को बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी एक बैठक के साथ जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। इस बैठक के करीबन 2 साल 11 महीने और 18 दिन के बाद, करीबन 3 साल के बाद, हमें अपना पहला संविधान मिला था, जिसे सभा में प्रस्तुत किया गया था मंजूरी के लिए 26 नवंबर 1949 में। तो इतनी लंबी मेहनत के बाद, इतने सारे अमेंडमेंट्स और बदलाव के बाद जो हमारा फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ था वो वर्ल्ड में, पूरे विश्व में सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हुआ। और विश्व में सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन होने के बावजूद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हैंड रिटन था, मतलब कि हमारा जो संविधान था वो खुद हाथों से लिखा गया था, ना कि प्रिंट किया गया या फिर टाइपराइटर की मदद से लिखा गया हो। हमारा संविधान लिखा था प्रेम बिहारी रायजादा साहब ने बेहद ही खूबसूरती से इटैलिक शैली में। इसे सजाने का काम, मतलब कि हमारा जो संविधान था उसके हर एक पन्ने को सजाने का काम मिला था शांति निकेतन के कुछ कलाकारों को, जिसमें से प्रमुख कार्य था नंदलाल बोस जी का। इसके बाद एक और जो बहुत गर्व की बात है वो ये है कि जो हमारा संविधान है वो विश्व में सबसे अच्छे संविधानों में से एक माना जाता है। इसके 2 कारण हैं। पहला तो ये कि समय के साथ हमारे संविधान को सबसे कम बदलाव की जरूरतें पड़ी हैं, और दूसरा, जब हमारा संविधान बन रहा था उस वक्त हमारा संविधान कई सारे देशों के संविधानों की अच्छाइयों को जोड़ते हुए बनाया गया था। कई सारे देशों में आता है जर्मनी, यूएसएसआर, फ्रांस, ब्रिटिश पार्लियामेंट, और उसके अलावा आता है जापान। जाते जाते मैं बस एक ये बात कहना चाहती हूँ कि हम सब में चाह होती है अपने देश के लिए कुछ करने की, कुछ एक अच्छा योगदान करने के लिए, लेकिन इन सबसे पहले ज़रूरी है कि हम अपने देश को समझें। तो हो सकता है कभी कभी आपको लगता हो कि आपकी रुचि नहीं है सरकार के बारे में जानने में, या हमारे संविधान के बारे में जानने में, या हमारे इतिहास के बारे में जानने में, लेकिन ये ज़रूरी है कि हम पहले समझें कि हमारा देश काम किस तरीके से करता है, हमारे संविधान में क्या दिया गया है, या हमारा इतिहास क्या है।
तो इस संविधान दिवस मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने संविधान के बारे में थोड़ा और जानेंगे, थोड़ा और पढ़ेंगे और अपने आसपास भी लोगों को थोड़ी और बातें बताएंगे। बाकी आप अपना ध्यान रखिएगा और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।